बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोश्त और चूंगे और चिरांगलियाँ जिनको कहते हैं, ये मैं लेके आई हूँ। अभी इसको मैंने साफ़ करना है। ये मैं आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ। फिर मैं इनको साफ़ करके फिर आपको दिखाऊँगी कि ये मैंने कैसे, मेरा तरीका पकाने का क्या है। ठीक है, ये मेरे पास आधा किलो चिरांगलियाँ चूंगे हैं और इसमें जो जाएंगी चीज़ें, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, नमक, मिर्च है, एक सुरख मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है, दादड़ मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, वो आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। आधा चम्मच मेरे पास ज़ीरा है और 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया। ठीक है, ये गार्निश के लिए मेरे पास धनिया है, टमाटर एक बाद में जब डालेगा वो, और सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक होगा। आधा किलो मेरे पास ये लैम गोश्त है। मैंने इसको धो के साफ़ करके रख लिया है और जब इसको मैं पका के रखूँगी तो उसमें मैंने फिर ये दही भी डालना है। लेमन की 1 चम्मच डालनी है जूस की, और 2 चम्मच मैंने डबल क्रीम डालनी है। और ये तेल जाएगा इसमें जैतून का तेल, ठीक है, जिसमें मैं पकाने लगी हूँ। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये जो चिरांगली है चूंगे, इनको मैं धो के साफ़ करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये चिरांगलियाँ मैंने अच्छी तरह धो के, अच्छे पानी से धो के, और इनको मैंने काट लिया है। जड़ें जो आगे पीछे जो होता है वो सारा उनको मैंने काट दिया है, और इधर से 2-2, 3-3 पीस भी कर दिए हैं। ठीक है, अब इनको मैं फूड प्रोसेसर में, मैंने इसको कुंडी डंडे में नहीं कूटना, इसको मैं फूड प्रोसेसर में डालकर उसमें ग्राइंड करूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने अब फूड प्रोसेसर में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैंने डाला है और मैंने इसको चला दिया है। ये इसका ज़्यादा मलीदा नहीं मैंने बनाना। ये देखिए, ये मैंने बस इतना रखना है, हमने इसको ज़्यादा मलीदा नहीं हमने बनाना। मैं अब इसको निकालती हूँ। ये देखिए, मैंने इनको फूड प्रोसेसर में जो मैंने इसका मिक्स करके इसको कूट लिया था। अब मैंने 1 जग पानी लिया है। 1 जग पानी में मैंने इसको ऐसे डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका ये बॉयल आएगा तो इसका जो कड़वापन है ये वो निकल जाएगा। हमने इसको इस तरह पानी में उबाल के इसको फिर हमने निचोड़ लेना है, अच्छी तरह निचोड़ लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल करेलों की तरह पकते हैं। क्योंकि ये कड़वी बहुत होती है, इसलिए इसको पानी में हमने बॉयल करना है। इसके बाद हम जो इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। और अब देखिए, ये जो गोश्त है, सबसे पहले मैं इस गोश्त को पकाने लगी हूँ। मेरे पास ये आधा किलो जो गोश्त है, इसमें हमने पहले ये 3 टमाटर थे, 3 टमाटर लिए हैं। ये 1 बड़ा प्याज है और लहसुन, अदरक और एक सब्ज़ मिर्च है। इसको मैं गोश्त में डालने लगी हूँ, ये पकने के लिए प्रेशर कुकर में। और ये जो गरम मसाले जो मेरे पास पड़े थे मसाले, नमक है, सुरख मिर्चें हैं, दादड़ मिर्चें हैं, ज़ीरा है और सूखा धनिया जो पिसा हुआ वो मैंने रखा है, या मैं डाल के दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने 1 गिलास पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी, और ये देखिए, ये गोश्त है, गोश्त डाल दिया। अब हम इसमें ये सारे मसाले, ये जितने मसाले हैं ये मैं डालने लगी हूँ। नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल लें। ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, और ये 1 बहुत बड़ा प्याज था, ये मैंने डाल दिया। अब और ये मेरे पास 3 टमाटर थे, ये भी मैंने डाल दिए। अब इनको मैंने प्रेशर कुकर को मैं बंद करने लगी हूँ तकरीबन 15 मिनट तक। फिर 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने प्रेशर कुकर को मैंने वेट लगा के रख दिया था। अब ये छुक छुक करने वाला है। अब जब ये बोलेगा तो मैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद इसको फिर खोलती हूँ, क्योंकि गोश्त है। और ये जो चिरांगलियाँ हैं, इनका पानी उबल गया है। अब इनको मैं निचोड़ने लगी हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह उबल गया। मैंने 5 मिनट इनको उबलने दिया। अब मैं इसको पानी को निचोड़ने लगी हूँ। ये देखिए, ये पानी सारा जो कड़वा था वो सारा निकल गया। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको अच्छी तरह निचोड़ के फिर हमने इसको तेल में तलना है।
ठीक है, जैसे वो करेलों को तलते। देखिए 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन इसका उतार दिया क्योंकि प्रेशर कुकर का मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था। गोश्त तकरीबन गला हुआ है। मैं इसका पानी थोड़ा खुश्क करने लगी हूँ फुल गैस के ऊपर। मैं कढ़ाई में ये गोश्त डालने लगी हूँ। इसमें ज़रा जल्दी हो जाएगा। ये फुल गैस के ऊपर है, इसको पानी ये खुश्क होता है, साथ साथ फिर मैं भूनूंगी। अब मैं जो दूसरी तरफ कढ़ाई रखने लगी हूँ उसमें मैं डालने लगी हूँ तेल डालकर चुंगे चिरांगलियाँ, ठीक है। उसको मैंने अच्छी तरह भूनना है। अब ये देखें, ये मैंने पैन रखा है, इसमें मैं डालने लगी हूँ तेल, ऑयल डालने लगी हूँ। ये देखिए गोश्त को भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। ये इधर से गल जाएंगे प्याज वगैरह। और जो टमाटर मैंने 3 डाले थे इसमें 1 या 1.5 टमाटर मैं दूसरे में डालूँगी जिस वक्त वो भुन रहा होगा। ये देखिए, ये जो मैंने अच्छी तरह इनको निचोड़ के चिरांगलियों को रखा है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये अच्छी तरह भुन जाएगा। जो पानी में इसको डाल के मैंने पकाया था ना, और उसमें जो इसका कड़वापन निकल गया, अगर आपका एक दफ़ा ना हो तो 2 दफ़ा भी आप पानी, एक दफ़ा उबाल के पानी निचोड़ के फिर पानी एक जग और पानी गर्म करके उसमें करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार होगा। ना आपको कुटना पड़ेगा, ना इसको मल के धोना पड़ेगा। अच्छी तरह इसका कड़वाहट जो है ना वो निकल जाएगी। आज ये जो आपके लिए पका रही हूँ माशाल्लाह ये बहुत अच्छे हैं। मैंने आपके लिए वो करेले गोश्त बनाया था, देसी घी में बने हुए करेले, वो भी बहुत मज़ेदार बने थे। मेरी वीडियो थी, इसका भी बहुत लज्जत होगी। ये देखिए गोश्त तकरीबन पानी इसका खुश्क हो गया है। इस मौका पर मैंने इसमें दही डालना है, 1, 2 और ये 3 बड़ी चमचे, ठीक है। इनको अच्छी तरह मैंने भूनना है। तेल नहीं इसमें डालना अभी, क्योंकि वो जो प्याज वाला तेल होगा वो मैंने इसमें डालना है, ठीक है। अब मैं इसमें ये प्याज भूनने लगी हूँ मैं। अच्छी तरह प्याज भुन जाए, टमाटर, और फिर हम इसमें डालते हैं ये चिरांगलियाँ। ये मैंने भून ली हैं, इनको मैं डालती हूँ। अब ये देखिए, हमने इन प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस प्याजी सा करना है। और मैं अब ये टमाटर भी डालने लगी हूँ। और ये देखिए गोश्त में ये मैंने 2 चम्मच तकरीबन लेमन जूस डाल दिया है। ये देखिए, अब ये टमाटर थोड़े सारे मेल्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। अब इनको मैं गोश्त में डालने लगी हूँ। और ये जो चिरांगलियाँ हैं ये भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये डार्क ग्रीन सा रंग हो गया है, ये आप ये देखिए। अच्छी तरह इसको मैंने भूनना है। भून के अब ये देखिए 2 चम्मच मैंने क्रीम डाल दी, डबल क्रीम डाली है। इससे ये क्रीमी सा बहुत मज़ेदार इसकी लज्जत हो जाएगी। और इसको आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। साथ में तंदूर की रोटी पका के दही और सजा के फिर आपको दिखाती हूँ। अभी इसको मैं ये दम लगाने लगी हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि सारा कुछ हमारा रेडी है। प्याज हमने इतने ही रखने हैं, हमने इनको ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए, ये मैंने अब दम लगाने के लिए इसको रख दिया, ढक्कन लगा दिया है। दरमियानी आंच पे मैंने रखा है इसको।
ये देख लें। 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं, उतनी देर तक मैं बाकी चीज़ें तैयार कर लूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा खाना तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट किया है। मैंने 2 जो कटोरियाँ बड़ी बड़ी उनमें डाला है, ठीक है। ये अब मैं इसको गार्निश करने लगी हूँ। ये देखिए ये आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। और मैंने इसमें चिरंगलियाँ जो हैं वो कम डाली हैं, वो इसलिए डाली हैं गोश्त ज़्यादा, और बच्चे भी फिर खा लेते हैं। ये देखिए सब्ज़ मिर्चें और ये लंबी लंबी काट के मैंने इस तरह डाली हैं। साथ धनिया डाला है, अदरक डाली है। मैंने ये तंदूर की 2 रोटियां बनाई हैं, घर में बनाई हैं अवन में। और ये साथ दही बनाया, दही में नमक और ज़ीरा डाल दिया है। अब हमने खाना है। माशाल्लाह मेरे घर के वालों के लिए ये तैयार हो गया हमारा खाना। मैंने आपके लिए भी तैयार किया, आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का, घर वालों का, सबको दुआओं में याद रखें, ठीक है। और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।